नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल डी पास्ट टू यूनिवर्स। आज मैं आपके साथ बात करूंगी कन्या लग्न राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 2025 अप्रैल का महीना। अगर आपके लिए बात करें तो ये जो बदलाव हो रहे हैं इन 5 महीनों में, स्टार्टिंग के जनवरी से लेके मई अंत तक, ये सारे जो भी ग्रहों के बदलाव हैं, चाहे बड़े ग्रह हों, बृहस्पति देव, राहु केतु और शनिदेव, ये सारे बड़े ग्रहों के साथ छोटे ग्रहों की युति, खासकर आप ध्यान दें तो शुक्र देव काफ़ी समय के लिए उच्च राशि में अपने रहेंगे, मीन राशि में राहु देव के साथ। फिर वहीं पे मंगल देव काफ़ी महीनों से मिथुन राशि से कर्क राशि से मिथुन राशि, फिर वापस से कर्क राशि में, इसी तरीके से ये कहीं न कहीं ट्रांज़िशन कर रहे हैं। तो ये इंडिकेट कर रहा है हर किसी की ज़िंदगी में, ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में, मंडेन लेवल पे, और इवन अगर हम यहाँ पे अगर आपके सभी जीवों की बात करें तो सबके जीवन में एक बदलाव आ रहा है मीन राशि की तरफ। मीन राशि जो है वो अंत को दिखाती है, लेकिन अंत का मतलब आप ये मत सोचिए कि अंत का मतलब ये है कि सब मर जाएंगे। अंत का मतलब ये नहीं होता है। अंत जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेके आता है। अंत होना जरूरी होता है किसी भी कंस्ट्रक्शन के लिए, कुछ नया शुरू करने के लिए पहले डिस्ट्रक्शन होता है। तो अगर आपको कहीं पे कुछ सपोज़ करिए कोई बड़ी बिल्डिंग बनानी है आपको, तो बड़ी बिल्डिंग बनाने के लिए तो सबसे पहले तो आपको उस एरिया को क्लीन करना पड़ेगा ना, डिस्ट्रक्ट करने का। अगर वहाँ पे पेड़ लगे हुए हैं तो सारे डिस्ट्रक्ट हो जाएँगे, अगर वहाँ पे पहले से एक बिल्डिंग बनी हुई है तो बिल्डिंग टूटेगी, तो कुछ ना कुछ पहले डिस्ट्रक्शन होगा, फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शन होगा। तो ऐसा तो कभी नहीं है ना, अगर बिना डिस्ट्रक्शन के कंस्ट्रक्शन होता अगर, तो फिर पॉल्यूशन ही क्यों होता? तो पॉल्यूशन का रीज़न भी यही है कि डिस्ट्रक्शन होता है, फिर कंस्ट्रक्शन होता है, कंस्ट्रक्शन होते वक़्त भी डिस्ट्रक्शन होता है। तो डिस्ट्रक्शन जो है, जो लॉसेस है, जो 12वाँ भाव है, वो बुरा नहीं है, वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाता है। वो इंसान को अ, स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ लेके जाता है। वो भाव है जहाँ पे इंसान चैरिटेबल वर्क करता है, वॉलंटियर करता है, जहाँ पे आप दूसरों के लिए, समाज के लिए सेवा करते हो। तो जितने लोग सेवा करते हैं ना, उनका 12वाँ भाव ही प्रोमिनेंट होता है। तो 12वाँ भाव खराब नहीं होता है, उसको अंत मत समझिए। वो एक ऐसा भाव है जिसके जीवन में 12वाँ भाव प्रोमिनेंट होता है, या तो वो फॉरेन कंट्रीज़ में होगा, या फिर वो धर्म कर्म के कार्यों में लगा होगा, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुकी होगी, तो वो समाज के लिए सेवा कर रहा होगा। तो इसी तरीके के लोग होते हैं। तो 12वाँ भाव बहुत अच्छा होता है, उसको पॉज़िटिव मानना चाहिए, मैं उसको कभी भी नेगेटिव नहीं मानती, और बहुत ही पॉज़िटिव मानती हूँ। उससे और भी तरीके से, उससे तो पैसे भी कमाया जा सकता है। आज के इस ज़माने में अगर आप ध्यान दें, तो आपके आस-पास जितने लोग सेवा कर रहे हैं, क्या वो पैसे नहीं कमा रहे हैं? उनके पास चैरिटी से पैसा आ रहा है। जितने भी लोग स्पिरिचुअल गुरु हैं, जो अपनी वाणी से जो बोलते हैं, लोगों को कथावाचक हैं, उनके पास कहाँ से पैसा आ रहा है? चैरिटी हो रही है उनके पास। चैरिटी कैसे आ रही है? अब 9वाँ भाव होता है धर्म के काम करना, लेकिन 12वाँ भाव भी धर्म के काम करना है, चैरिटी भी एक धर्म का काम करना है, सेवा करना। तो जितने भी हैं वो सब सेवा कर रहे हैं, और वहाँ पे उनका नवम भाव भी प्रोमिनेंटली यूज़ हो रहा है। तो बहुत सारे लोग इस पे गौर नहीं करते हैं, जिनका, अगर बहुत सारे ऐसे ग्रह हैं जो 12वें भाव में हैं, तो 12वें से 10म भाव जो आ जाता है वो नवम भाव ही होता है। तो आपके जीवन का जो कार्य होगा वो धर्म को यूज़ करते हुए, सेवा करते हुए समाज की, आपका वहाँ से आपका धन आएगा, चैरिटी से। तो इसको खराब नहीं बोलना चाहिए, अच्छा ही है। तो यहाँ पर अब, क्योंकि कन्या राशि की बात करें, लग्न राशि की, तो आपके लग्न के जो स्वामी हैं, वो आपके 7वें 10म भाव के भी स्वामी हैं। वो फ़िलहाल आपके 7म भाव में चल रहे हैं, मीन राशि में। वहाँ पे राहु देव भी हैं, वहाँ पे शुक्र देव भी हैं, शनि देव भी हैं 29 मार्च से, सू सूर्य देव भी हैं 14 मार्च से 14 अप्रैल तक। अब बुध देव फ़िलहाल तो वक्री हैं, 11 अप्रैल को मार्गी हो जाएँगे, वहीं पे शुक्रदेव भी वक्री हैं, 13 अप्रैल को वो भी मार्गी हो जाएँगे। तो क्योंकि ये बेनिफिक प्लैनेट्स हैं, दोनों ही नेचुरल बेनिफिक, तो नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट्स जब भी वक्री होते हैं तो उनमें चेष्टा बल ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा अच्छा प्रभाव देते हैं। अब क्योंकि ये सप्तम भाव में हो रहा है, तो यहाँ पे सप्तम भाव है किसका? फॉरेन ट्रैवल का, फॉरेन सेटलमेंट का, शादी का योग। शादी नहीं हुई है तो शादी हो जाएगी, शादी हो गई है तो हो सकता है किसी और के साथ अट्रैक्शन हो जाए, चाइल्ड बर्थ के इंडिकेशन, वेल्थ आना, बिज़नेस शुरू होना, समाज में स्टेटस बढ़ना किसी वजह से, गवर्नमेंट जॉब लग जाना, या कोई पॉलिटिक्स में चला गया। तो ये सारी इंडिकेशन है इस समय में। अब यहीं पे जो इसके डिस्पोज़िटर हैं, जो मीन राशि के, वो बृहस्पति देव बनते हैं।
राजयोग बन रहा है, परिवर्तन राजयोग बन रहा है बृहस्पति देव और शुक्रदेव के बीच में। शुक्रदेव उच्च के हैं, बुध देव नीच के हैं, तो नीच भंग राजयोग बन रहा है। तो यहाँ पे बृहस्पति देव इस वक्त 9 भाव में है। बहुत सारे लोगों ने पिलग्रिमेज ट्रैवल किया होगा, नहीं किया होगा तो कोई धार्मिक यात्रा हो जाएगी, नहीं तो धार्मिक पूजा हो जाएगी। यात्रा तो ज़रूर होगी, पूजा पाठ भी होगा। ये सारी चीज़ों के इंडिकेशन है। कुछ लोग पढ़ाई करने जा सकते हैं, दूसरे स्टेट या दूसरी कंट्री जा सकते हैं, हायर एजुकेशन, मास्टर्स, पीएचडी, एकेडमिक्स में जॉब लगना, बच्चे उनके पढ़ने के लिए जा सकते हैं। भाग्य उदय होगा, ये भाग्य उदय का समय है आपका। वहीं पे मंगल देव जो आपकी कुंडली के लिए वैसे तो फंक्शनल मेलेफिक है, लेकिन इस वक्त 11वें भाव में है। अब अष्टम भाव का मालिक 11वें भाव में हो और वो साथ में तीसरे भाव का भी मालिक हो 11वें भाव में, तो ये दो इंडिकेशन है इसके। नीच के हो रहे हैं वो भी मंगल देव वहां पे। एक तो लाभ भाव में जब अष्टम भाव का मालिक, अगर आपका इनहेरिटेंस का काम चल रहा है तो आपको अचानक से गड़ा हुआ धन मिल सकता है, अनअर्न्ड मनी, इनहेरिटेंस, दूसरों के धन से आपको लाभ मिलेगा। फिर यहाँ पे हो सकता है आपके कोई बड़े भाई बहन को कष्ट हो, हेल्थ इशू, कोई ज़्यादा पीड़ा, कुछ प्रॉब्लम एकदम से अचानक से बढ़ जाए कि आपके बड़े भाई बहन को, यहाँ से आपके, क्योंकि मंगल देव वैसे भी प्रॉपर्टी लैंड इसके लिए जाने जाते हैं, तो आपको कोई प्रॉपर्टी लैंड व्हीकल ऐसा कुछ मिल सकता है, उससे धन मिल सकता है, लाभ मिल सकता है इनहेरिटेंस का। लेकिन यहाँ से ये आपके दूसरे भाव पे भी रहेंगे तो कुछ ना कुछ इसका इंडिकेशन बहुत अच्छा है, दिख रहा है। अनअर्न्ड आपको होगा, वो इनहेरिटेंस जैसा होगा, वो या तो अनअर्न्ड मनी है या फिर प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसका लाभ है। लेकिन आपके बड़े भाई बहन को किसी को हेल्थ इशू होगा, इस समय में कष्ट होगा ज़्यादा, ठीक है। फ्रेंड सर्कल में भी कोई अगर आपके है तो उसको हेल्थ इशू या प्रॉब्लम हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, उसका ध्यान रखिएगा। यहाँ से मंगल देव पंचम भाव को भी देख रहे हैं। जो लोग टेक्निकल एजुकेशन में जाना चाहते हैं, बैचलर्स में, या उनके बच्चे करना चाहते हैं, तो वो हो जाएगा। लेकिन अगर आप रिलेशनशिप में हैं या आपके बच्चे रिलेशनशिप में हैं तो ब्रेकअप हो जाएगा। और साथ में आपका मन नहीं लग सकता है, हो सकता है इधर उधर मन भटक जाए, ज़्यादा ध्यान ना दें, फोकस ना करें अपनी एजुकेशन पे, सीरियस ना हो। फिर उसी के साथ साथ ये मंगल देव पंचम भाव पे दृष्टि कर रहे हैं, अष्टम भाव के मालिक हैं, तो बच्चों के भी छोटे से कट इंजरी के योग बनते हैं। और यहीं से अष्टम दृष्टि मंगल देव की छठे भाव पे रहेगी। लड़ाई झगड़े से बचेगा, कॉम्पिटिटिवनेस होना अच्छी चीज़ है, एग्जाम के लिए, गेम्स के लिए, इंटरव्यू के लिए अच्छी चीज़ है। लेकिन किसी से लड़ाई झगड़ा मत करिएगा, लोन पे रेंट पे कुछ मत करिएगा काम, ठीक है। दूसरी चीज बृहस्पति देव मंगल देव के बारे में बात होगी। अब यहीं पे सूर्य देव भी जो है वो आपके 14 अप्रैल से निकल जाएंगे और अपनी उच्च राशि में चले जाएंगे, जो मेष राशि है, जो आपके आती है अष्टम भाव में। अब सूर्य देव 12वें भाव के मालिक हैं, जो अष्टम भाव में जाएंगे, उच्च के हो जाएंगे। ये आपका विपरीत राजयोग बन गया। अब विपरीत राजयोग बना है, 12वें भाव का मालिक अष्टम भाव में, तो ये आपको कुछ नुकसान के बाद फायदा करा सकते हैं। ये जो कॉम्बिनेशन है, ये रिसर्च एनालिसिस वाले लोगों के लिए, साइंस टेक्नोलॉजी R&D वालों के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। ये ऑकल साइंस एस्ट्रोलॉजी वाले लोगों के लिए, स्पिरिचुअल अवेकनिंग वाले जो लोग होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। जो मंत्र साधना, तंत्र मंत्र ये सब करते हैं उनके लिए अच्छा है, जो आगे सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं। ये वो लोग जो लोग इन्वेस्टमेंट के काम में हैं, पैसे को लगाते हैं कहीं पे, अगर उनको मिलता है स्टॉक मार्केट में, FD म्यूचुअल फंड्स में, इस तरीके की चीज़ों में जो लगाते हैं, उनके लिए भी ये समय अच्छा है। क्योंकि नुकसान के बाद आपको कुछ यहाँ पे फ़ायदा होगा, वो भी दूसरों से, दूसरों के धन से, अर्नड मनी से, लेकिन नुकसान के बाद। नुकसान वो किस तरीके का हो सकता है, क्योंकि पंचम क्योंकि सूर्य देव हैं और आपके 12वें भाव के, तो हो सकता है आपको, क्योंकि गवर्नमेंट से कुछ नुकसान हो, पहले हो सकता है टैक्सेशन का कुछ नुकसान हो सकता है, टैक्स में, या कुछ गवर्नमेंट से कुछ नुकसान होने के बाद, या कुछ आपकी हो सकता है आपको व्यर्थ की भागा दौड़ी के बाद, क्योंकि एनर्जी का भी लॉस होता है ना, तो आपको गवर्नमेंट से कोई फ़ायदा मिल गया, ठीक है, इसके भी इंडिकेशन है। पिता से कोई फ़ायदा मिल गया, या पिता
के हॉस्पिटलाइज़ेशन या जेल जाने पे या उनसे सेपरेशन होने के बाद आपको उनके इनहेरिटेंस का फ़ायदा मिल गया, फ़ोरफ़ादर्स की। इस तरीके के इंडिकेशन। तो ये इस समय में कन्या लग्न राशि वालों के लिए ये समय दिखता है कुछ इस प्रकार। पर आप ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा अगर आप यंग एज में हैं, मैरिड हैं, तो आप अपने स्पाउस पे थोड़ा शक कर सकते हैं, डाउट कर सकते हैं, ऑब्सेशन हो सकता है, डाउट कर सकते हैं। तो वहाँ पे रिलेशनशिप थोड़ा-सा आपका थोड़ा-सा अप एंड डाउन, अपहीवल से जा सकता है, क्योंकि हो सकता है आपका स्पाउस इस वक़्त अपने ब्यूटिफिकेशन और थोड़ा बहुत दूसरी चीज़ों में अट्रैक्ट करना लोगों के साथ और ज़िंदगी को एन्जॉय करना, इन सब चीज़ों में हो सकता है ध्यान दें। तो हो सकता है इसकी वज़ह से आप थोड़ा-सा उन पे डाउट करें, तो इस तरीके के इंडिकेशन दिखते हैं। लेकिन ये समय आपके लिए बहुत बड़ा बदलाव लेके आ रहा है, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा समय है, आप उसको यूटिलाइज़ करिए। कुछ चीज़ों पे ध्यान दीजिए, जो मैंने इंडिकेट की हैं। अगर आपको मेरा ये एनालिसिस पसंद आया है, सो प्लीज़ टू सब्सक्राइब टू माय चैनल डीप एस्ट्रो यूनिवर्स। उसके अलावा आप पेड कंसल्टेशन के लिए मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय।